आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मनो साहसी ओ भीमो दुत्थस्सो परिधावई। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा ये दो तत्व हैं। इन दो तत्वों के योग से फिर हमारे पास वाणी भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, पर्याप्ति, प्राण, अनेक चीजें। हमारी प्रवृत्ति के तीन साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। शरीर से आदमी चलना फिरना, खाना, उड़ना आदि आदि कार्य करता है। वाणी से आदमी बोलता है और मन से चिंतन करता है, स्मृति करता है और कल्पना करता है। शरीर से आदमी चलता है और मन से कितना चलता है। हमारा मन चंचल भी हो जाता है, चंचल रहता है। मन एक ऐसा तत्व है, मन के कारण से दुख भी हो जाते हैं और मन के कारण से आदमी सुखी भी बन सकता है। संस्कृत में कहा गया है, मन है प्रमादाद वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत् तद्वशादेव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमं यथा। हमारे दुखी और सुखी बनने में मन भी कारण बनता है। मन में प्रमाद है तो मन है प्रमाद के कारण दुख बढ़ जाते हैं। मन वश में रहता है तो दुख नष्ट भी हो जाते हैं। तो मन की दो कमियां हैं। एक तो यह चंचल रहता है, चंचलता कई बार ज्यादा हो जाती है, यह मन की कमी है। दूसरी कमी है कि मन में कसाय, राग, द्वेष, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये भाव मन के साथ घुल मिल जाते हैं। तो चंचलता और कसाय जन्य मलिनता, ये चंचलता और मलिनता ये दो मन के दोष हैं, कमियां हैं। इन दोनों कमियों को हम जितना कम कर सकें वह हमारे लिए आत्म उत्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात हो सकती है। हम भीतरी शांति को भी प्राप्त हो सकते हैं कि मन की चंचलता कम हो और मन की मलिनता कम हो। मन की चंचलता तो कितनी हो जाती है। हम भोजन करते हैं, 20-25 मिनट भोजन में लगते हैं, उस दौरान भी मन में कितने विचार आ जाते होंगे। हम 2 किलोमीटर चलते हैं, उस 2 किलोमीटर के दौरान भी मन कितना चलता है, मन में कितने प्रकार के विचार आ सकते हैं, आ जाते हैं। हम लेटते हैं, सोते हैं तो सोते समय भी कई बार दिमाग में चिंतन चलता रहता है। तो यह मन की चंचलता की स्थिति है।
जितना चिंतन करना संभवतः आवश्यक नहीं है, उतना चिंतन हमारे दिमाग में आ जाता है। बस थोड़ी बहुत चंचलता तो ठीक है, पर ज़्यादा अवांछनीय चंचलता न आए। और चंचलता से भी ज़्यादा बड़ी खराब चीज़ है मन की मलिनता। मन में कसाय, राग, द्वेष, घृणा, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, ये भाव हैं, ये संभवतः ज़्यादा खराब हैं। ज़्यादा खराब क्यों हैं कि मात्र मन में चिंतन आ गया तो ठीक है, विचार आ गए, पर विचारों में गंदगी आ गई, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, वो ज़्यादा खराब है। पानी पड़ा है, गिलास में पानी है, ठीक है, मान लो थोड़ा पानी हिल भी रहा हो, वो इतना खराब नहीं, वो बाद में पानी तुम्हारे पीने के काम आ सकता है। पर पानी में गंदगी हो गई, कूड़ा करकट गंदगी पड़ गई, अब वो पानी पीने में भी काम कैसे आए। तो चंचलता इतनी खराब नहीं पानी की, पानी का गंदापन ज़्यादा खराब है। इसी प्रकार ऐसा संभवतः प्रतीत होता है कि मन की चंचलता ज़्यादा खराब नहीं है, तो मन में गंदगी आ जाती है, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, वो गंदगी ज़्यादा खराब होती है। तो हम मन की चंचलता को भी कम करने का प्रयास करें और मन की निर्मलता को बढ़ाने का भी आयास करें। अब प्रश्न है कि चंचलता कैसे कम हो, यह गंदगी भी कैसे कम हो। आगम में जो कहा गया, मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावे, ये मन रूपी एक घोड़ा है। कहा गया दुष्टस्सो, दुष्ट अश्व है, यह दौड़ता है। इस दुष्ट अश्व को श्रुत रूपी, ज्ञान रूपी लगाम से, ज्ञान श्रुत रश्मि, श्रुत रस्सी से हम कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। ध्यान योग की बात चलती है। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान पद्धति परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय प्रारंभ हुई थी। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितनों को प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराया। यह ध्यान योग साधना भी मन की चंचलता को कम करने का एक उपाय है। मन की निर्मलता को भी संभवतः इससे बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान के लिए शरीर की भी स्थिरता, हमारे मन की चंचलता को कम करना है, तो हमें शरीर की चंचलता को भी कम करना चाहिए। शरीर जितना स्थिर होगा, शरीर की स्थिरता शिथिलता होती है, तो मन की चंचलता भी संभवतः कम हो सकती है। तो शरीर की चंचलता और मन की चंचलता दोनों का कनेक्शन है, संबंध है। तो हम शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें, वो तो फिर भी कुछ आसान हो सकता है सलक्ष्य। जब शरीर को हम स्थिर और शिथिल कर लें, तो कुछ तो मन की चंचलता को कम करने में वो शरीर की स्थिरता शिथिलता ही सहयोगी बन जाती है। फिर और प्रयास करें कि मन को कैसे एकाग्र करें। श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, शरीर की स्थिरता शिथिलता हो गई, अब श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना और उसी में चित्त को, मन को एकाग्र कर देना। तो थोड़ी देर भी मन एकाग्र रह गया, शांत रह गया, वो भी ठीक है।
यूँ हमारी प्रैक्टिस चलती है तो अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा और ज्ञान से हम मन को समझाएं, राग द्वेष कम करें, ज़्यादा गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं, ये विकार हम विवेक से कम करें, ध्यान के प्रयोग से भी कम करने का प्रयास करें, तो मन की निर्मलता बढ़ती है। और मन की निर्मलता बढ़ती है तो मन की चंचलता और कम हो सकती है। तो यह मन हमारा सुमन रहे, दुर्मन न रहे। जैसे दुर्जन होता है वैसे दुर्मन भी हो सकता है, जैसे सुजन होता है वैसे सुमन भी हो सकता है। तो मन को हम अच्छा रखने का प्रयास करें और मन का मिलना अपने आप में विकास का द्योतक। कोई यह सोचे कि मैं क्यों संगी बना, मन होता ही नहीं तो मन की चंचलता की बात ही नहीं होती। मन का होना तो बढ़िया बात है, मन नहीं हो, ये वनस्पति काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, इनके मन नहीं है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, लट और असंगी पंचेंद्रिय जिनके मन नहीं हैं, वे तो अविकसित प्राणी हैं, ऐसा लगता है। अविकसित प्राणी, तो हमें मन मिला है, हम कितने प्राणियों से ऊपर हो गए हैं। मन का होना विकास का एक मानो साक्ष्य है, प्रमाण है। तो मन का होना तो बढ़िया है। अब आगे ध्यान यह देना है कि मन कैसे अच्छा रहे। यह भी एक बात है कि ज़्यादा पाप मन वाला प्राणी ही कर सकता है। ये जो स्थावर जीव हैं ये ज़्यादा पाप भी नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े ज़्यादा पाप भी नहीं कर सकते। तो ज़्यादा पाप मन वाला प्राणी ही कर सकता है। 7वें नरक में कोई जाता है तो मन वाला प्राणी ही जा सकता है। ये एकेंद्रिय द्विंद्रिय जीव हैं, ये 7वें नरक में नहीं जा सकते। तो मन वाला ज़्यादा पाप कर सकता है, तो मन वाला ही ज़्यादा धर्म कर सकता है। मन वाला प्राणी यानी मनुष्य ही साधना करके फिर मोक्ष में जा सकता है। तो पाप और धर्म दोनों ये मन वाला प्राणी करता है। हम मन को इतना बढ़िया बनाएं कि वो पाप में ज़्यादा न जाए, धर्म ज़्यादा करे, धर्म की आराधना करे और मोक्ष की दिशा में वह आदमी आगे बढ़ सके। तो यह अध्यात्म की बात है कि मन की चंचलता को कम करना और मन की मलिनता को कम करने का प्रयास करना। तो ये ध्यान, योग की साधना, अध्यात्म की साधना और सामायिक की साधना भी, सामायिक की साधना भी एक मन को निर्मल रखने की साधना है। क्योंकि सामायिक में भी सावध्य योग का जो त्याग होता है उससे भी मन को निर्मल रहने का, कि जब मन से भी आदमी, शरीर से पाप नहीं करना, वाणी से नहीं करना है, मन को भी अगर सावध्य योगों से आदमी बचा करके रखे कि 2 करण 3 योग से, करूँ नहीं मन से वचन से काया से, कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से, तो कितना मन का भी त्याग हो गया सावध। अब एक अनुमोदन नहीं, जितना करे उतना ठीक है। तो सामायिक की साधना भी बहुत अच्छी साधना है। और हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर 13 पंथ में तो शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच 1-2 सामायिक की परंपरा चल रही है, शुरू हुई है, चल रही है। वह भी एक अच्छा एक प्रयोग है। तो जितना संभव हो सके सामायिक, और सामायिक 50 वर्ष पार हो गया आदमी, 50 वर्ष पार हो गया है, तो सोचना चाहिए कि प्रयास करूं एवरेज में रोज एक सामायिक हो जाए।
50 आधी शताब्दी पार कर चुका हूँ। अब ज़्यादा कम से कम एक सामायिक एवरेज में रोज, आज नहीं तो कल 2 कर लें, किसी तरह एवरेज में रोज एक सामायिक कम से कम हो जाए। यह भी अच्छा एक अपना प्रयोग है आत्मा के लिए, आगे के लिए, क्योंकि आदमी को आगे के बारे में भी समय समय पर सोचना चाहिए कि आगे की सुधि, आगे के बारे में सोचें। 50 आ गए हैं, अब और ज़्यादा ध्यान दें। तो 50 पार हो जाने के बाद तो रोज़ एवरेज में एक सामायिक, और 75-80 आ गए हैं, स्वास्थ्य की कुछ अनुकूलता है तो रोज़ 2 सामायिक का प्रयास करना चाहिए। भी 75-80 में हैं, शरीर की अनुकूलता कुछ है, बोले कुर्सी पर बैठ के कर लो, रोज़ 2 सामायिक का अभ्यास होता रहे और सामायिक में स्वाध्याय हो जाए, ध्यान जप जो करना हो सो कर लें, बोले प्रवचन सुन लें। तो इस प्रकार यह मन को सुमन, निर्मल और निश्चंचलता, यानी चंचलता कम हो, ऐसा बनाने के लिए हम प्रयास करें। साधुओं की मान लें उच्च भूमिका है, उनके जीवन भर की सामायिक है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी अपने ढंग से सामायिक का प्रयास करें। देश वृत्ति है, जीवन भर के त्याग हैं, 12 व्रत के और के, तो वो भी एक प्रकार की सामायिक है। फिर 9वें व्रत वाली सामायिक है, वह भी बार बार होती रहे, जिससे चेतना की निर्मलता बढ़े और आत्मा उत्थान करती रहे, आत्मोत्थान होता रहे। तो यह अध्यात्म जगत, हमारा आगम साहित्य, और जो इतने भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर महापुरुष हुए हैं, वर्तमान में भी आचार्य, साधु, साध्वियाँ, चारित्रात्माएँ जो धर्म के पथ पर चलने वाले हैं और दूसरों को भी यथासंभवतया धर्म का मार्ग बताने वाले हैं, आत्म कल्याण का मार्ग बताते हैं। तो चारित्रात्माओं से जो प्रेरणा मिले, संदेश मिले, उस पर अमल करके जितना संभव हो सके जीवन में उतारने का प्रयास हो। और स्वाध्याय के द्वारा भी, स्वाध्याय से भी ज्ञान मिल सकता है कि जितना समय अपना, क्योंकि उम्र के साथ कुछ चलना ठीक हो, 70-80 आ गए, फिर ज़्यादा अपना स्वाध्याय में, जप में और में, धर्म ध्यान में, त्याग प्रत्याख्यान जितना हो सके, कि रात को जीवना कितना क्या, 11-12 बजे बाद तो रात को नहीं जीवना, अपना जितना त्याग संयम कर सकें वो करने का प्रयास हो। तो जितना मनुष्य जीवन का हम लाभ उठा सकें, वर्तमान में हमें यह जीवन प्राप्त है, इस प्राप्त जीवन का हम लाभ उठाएं। बार बार पता नहीं कब क्या मिले किसको, अभी तो मिला हुआ है, तो मिले हुए जीवन को यूँ फालतू समय को न जाने दें, समय का बढ़िया उपयोग करें। क्षणम जाना ही पंडिये, कि पंडित क्षण को पहचानो। हम क्षण को पहचान करके, समय को पहचान करके इस मानव जीवन का मूल्यांकन करते हुए अपने जीवन में अध्यात्म की साधना करने का, अध्यात्म के द्वारा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।